मी बीइंग दी फिजिक्स टीचर मैं ये चीज़ डिसाइड या डिक्लेयर कर सकता हूँ कि ये एमसीक्यू गलत है या ये एमसीक्यू आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन मैं इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर सकता कि ये एमसीक्यू पेपर में आया था या नहीं। उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने पीएमसी 2021 एमडी कैट की डिस्कशन सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें मैं डेली फिजिक्स के टेस्ट जो हो रहे हैं उनकी डिस्कशन करता हूं। तो पहले दिन ही मेरे सामने एक एमसीक्यू है जिसमें वो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वार्क्स आर। तो बेसिकली ये एमसीक्यू न्यूक्लियर फिजिक्स के आखिरी पोर्शन में से लिया गया है, जहाँ पे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लियर की बात करता है। अगर हम पीएमसी का सिलेबस देखें तो उसमें वो हमें कहता है कि रेडियो एक्टिव डिके, हाफ लाइफ और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करो, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम उस टेबल ऑफ कंटेंट से इस एमसीक्यू को मैच करें तो उस टेबल ऑफ कंटेंट से दूर दूर तक इस एमसीक्यू का कोई ताल्लुक नहीं, यानी कि ये एमसीक्यू आउट ऑफ द सिलेबस था। मी बीइंग दी फिजिक्स टीचर मैं ये चीज़ डिसाइड या डिक्लेयर कर सकता हूँ कि ये एमसीक्यू गलत है या ये एमसीक्यू आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन मैं इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर सकता कि ये एमसीक्यू पेपर में आया था या नहीं। उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अब आपने क्या करना है, आपने इस एमसीक्यू को रिपोर्ट करना है। इसको रिपोर्ट करने के हैं दो तरीके। अच्छा, सबसे पहले आपने जाना है grademe.org पे, ठीक है, जिसको एक्सेस करने में मुश्किल और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो grademe.org पे आपने सबसे पहले करना है लॉगिन। तो लॉगिन वही लोग कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी ग्रेडमी पर अकाउंट है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने सबसे पहले साइन अप करना है, फिर आपका अकाउंट बनेगा, देन यू कैन लॉग इन। तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं उसके लिए लॉगिन करूँगा। अब एमसीक्यूज़ की हैं दो कैटेगरीज। एक कैटेगरी वो जो मेरे तक पहुँचे और जो कि मैंने अपनी ऑनगोइंग जो डिस्कशन सीरीज़ है एमडी कैट की उसमें इंक्लूड किए हैं। तो उनको रिपोर्ट कैसे करना है, एकेडमी की टैब पर गए, वहाँ पे आपको फिजिक्स प्रोटैगनिस्ट की एकेडमी मिलेगी, इसमें गए। अब एकेडमी में आपने स्क्रॉल डाउन किया, आपको यहाँ पे नजर आएंगे क्विज सेक्शंस। ये वो सेक्शन है, यानी कि ये मेरे टेस्ट जो मैंने अभी तक ग्रेडमी में अपलोड किया वो मौजूद है। तो आपने क्विज सेक्शन में गए, तो क्विज सेक्शन में आपके पास जो मेरी पहली टेस्ट सीरीज़ थी वो खुल जाएगी, जो कि चैप्टर वाइज सीरीज़ थी। हमने इसमें नहीं जाना क्योंकि ये ग्रीन है, तो इस वक्त हमने पीएमसी एमडी कैट 2021 में जाना है, तो हम उसमें जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी क्वार्क्स वाला एमसीक्यू जो था वो डिस्कस किया था, तो वो आया था 30 अगस्त को हमारे पास, ठीक है। वंस अगेन वो स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया था। मैं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो एमडी कैट के पेपर में आया था या नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त टेस्ट में मौजूद नहीं था खुद, तो मैं खुद इसका विटनेस नहीं हूँ। तो जो लोग जिन लोगों ने ये टेस्ट खुद अटैम्प्ट किया है, ठीक है, और उनके सामने ये क्वेश्चन आया था, अब उन लोगों ने क्या करना है, उन्होंने स्टार्ट नाउ पे जाना है। अब स्टार्ट नाउ पे जाएंगे तो ये जो एमसीक्यू था ये हमारे पास 5th एमसीक्यू था हमारी डिस्कशन का। तो ये एमसीक्यू आ गया वो टोटल क्वार्क्स आर। अब यहाँ पे हम जाएंगे रिपोर्ट पे। रिपोर्ट पे जाने के बाद हमारे पास ये एमसीक्यू खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमने अपनी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवानी है। अब स्टेटमेंट आपने किस तरह से लिखनी है, सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, फिर सन ऑफ लड़कों के लिए, डॉटर ऑफ लड़कियों के लिए, और उसके बाद आपने आगे लिखना है बेयर विटनेस टू दैट द अबव मेंशन्ड क्वेश्चन appeared in my PMC MDCAT test which was held on, for example आपका टेस्ट 30 या जो भी डेट थी आपने वो डेट लिखनी है, ठीक है, जिस MCQ को आप रिपोर्ट कर रहे हो। 2021 साल ज़रूर लिखना है आपने। उसके बाद मॉर्निंग में था या इवनिंग में था आपने वो लिखना है, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग अगर मैं लिखता हूँ। और उसके बाद आपने टेस्ट सेंटर का नाम भी लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने से एक लिख लेता हूँ। अब स्टेटमेंट लिखने के बाद, ठीक है, अब आप यहाँ पे आप कह रहे हो कि मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का कि ये टेस्ट, ये जो क्वेश्चन था ये मेरे टेस्ट में आया था, मैंने खुद दिया था ये टेस्ट। तो ये करने के बाद आपने रिपोर्ट कर देना है और आपकी जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से रजिस्टर हो जाएगी और आपको वो सबसे एंड पे जो स्टेटमेंट होगी वो आपकी नज़र आ जाएगी। इस तरह से आपने, ये तो वो एमसीक्यूज़ होगी जो मेरे तक पहुँचे। वंस अगेन मैं उनकी गारंटी नहीं ले सकता, वही लोग उसकी गारंटी लेंगे जिन्होंने वो टेस्ट में वो क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट किए थे। तो उन क्वेश्चंस की तो जो रिपोर्ट है वो ऐसे करना है। अब वो क्वेश्चन जो मेरे तक नहीं पहुंचे या वो ग्रेडमी पे अपलोडेड नहीं है, उनको रिपोर्ट कैसे करना है, उसके लिए आपने न्यूज़ फीड में जाना है। न्यूज़ फीड में जाके आपने एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट दोबारा से लिखनी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे आपने लिखना है बिलो मैंशन्ड क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन जो कि आपने टेस्ट दिया था और आपको लग रहा है कि आउट ऑफ द सिलेबस है या ये क्वेश्चन ही गलत था, आपने उसको इस तरह से रिपोर्ट करना है कि आप उस क्वेश्चन को खुद मैंशन करोगे। बिलो मेंशन क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने नीचे उस क्वेश्चन को मेंशन करना है। अब उसको कैसे मेंशन करना है, क्वेश्चन सेमीकोलन डाला और आगे जो आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट थी आपने वो लिख दी, और इसी के साथ आपने उसके ऑप्शंस भी लिखने हैं। और इसी तरह आपने क्वेश्चन और वो चारों ऑप्शन स्टेटमेंट्स लिख के इसको पोस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास जो हमारी पब्लिक पोस्ट है उस पर आ जाएगा। अब जो भी अपना क्वेश्चन रिपोर्ट करने जा रहे हैं वो एक दफ़ा इस न्यूज़ फीड की आखिरी जो 10 पोस्टें हैं उनसे नज़र गुजार लें। क्या पता वो क्वेश्चन किसी ने रिपोर्ट किया तो आप
कमेंट्स में जाके अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो अबव मेंशन क्वेश्चन है, जो इस शख्स ने मेंशन किया हुआ है, मैं भी इसका गवाह हूँ, आई बेयर विटनेस कि मेरे टेस्ट में भी यही क्वेश्चन आया था विच वॉज हेल्ड ऑन दिस डेट, और अपना नाम और अपनी वल्दियत ज़रूर लिखनी है। पीएमसी के इन एमसीक्यूज़ को रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से बच्चे बाद में शो ट्विटर ट्रेंड्स लाएंगे, रैलियां निकालेंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग पिटीशन इनके खिलाफ दायर ना करें। अगर तो मैं अपने तौर पे ये नहीं कह सकता कि पीएमसी आउट ऑफ दी सिलेबस एमसीक्यूज़ दे रहा है, लेकिन अगर वो दे रहा है और हमारे पास एक वैलिड केस हम बना लेते हैं कि हमारे पास एक एमसीक्यू है और उस पर लेट्स सपोज डेली 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं, तो उनमें से अगर 100 बच्चे भी इस चीज़ की गवाही देते हैं, अटेस्ट करते हैं कि ये एमसीक्यू टेस्ट में आया था उस दिन और मैं उस दिन टेस्ट में मौजूद था, तो हम एक स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड कर सकते हैं पीएमसी के खिलाफ। अब हमें ये केस करना क्यों ज़रूरी है, इसकी 2 वजूहत हैं। लास्ट ईयर तो एमडी कैट एक दिन हुआ था, उन्होंने 10 से 15 एमसीक्यूज़ को सबको मार्क्स दे दिए, लेकिन इस दफ़ा एमसीक्यूज़ जो हैं, जो टेस्ट हैं, वो 30 दिन में हो रहे हैं। यानी कि अगर वो एक टेस्ट दिन वालों को 10 नंबर दे देते हैं, किसी को 20 दे देते हैं, तो जिसको 10 दिए उसके साथ ज्यादती है। यानी कि अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है उन लोगों को जिनको ज़्यादा ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। तो ग्रेस मार्क्स इस स्टेज पे जिस तरह से पीएमसी टेस्ट ले रहा है, वहाँ पे अगर एक ग्रेस मार्क भी किसी दिन को दिया जाता है तो वो टोटली अनजस्ट होगा। तो हमें मिलकर इसके खिलाफ चलना पड़ेगा और इसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पिटीशन बनानी पड़ेगी। उसके लिए मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। अगर तो फॉर एग्जाम्पल ये 30 अगस्त का टेस्ट था, तो अगर आपका कोई दोस्त है जो 30 अगस्त के टेस्ट में था, तो आप अपने दोस्त को बताएं ताकि वो इस एमसीक्यू को रिपोर्ट करे और हम एक स्ट्रॉन्ग पिटीशन दायर कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।